औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूँ इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप तवज्जो से देखते हैं और आप तवज्जो से सुनने गए तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में अगले 30 मिनट्स में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। आप अपनी लाइफ में जितने भी आपने ड्रीम लिखे हुए हैं, जितने भी आपके गोल्स हैं, आप उनके अचीव कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी ड्रीम को, किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक की ज़रूरत होती है। सपोज़ आपने किसी सिटी को सफ़र करना है तो आपको उसके लिए एक रोड की ज़रूरत होगी या फिर एक सोर्स की ज़रूरत होगी। तो वो रोड और वो सोर्स आज मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। आप तवज्जो से सुने, तवज्जो से देखें, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं। वेलकम टू द फ्यूचर, क्रिप्टो करेंसी ऑफ द फ्यूचर। क्रिप्टो करेंसी जो कि नाम से ही ज़ाहिर है सम टाइप ऑफ करेंसी है, ये करेंसी की एक टाइप है और ये फ्यूचर की करेंसी है, आने वाले वक्त की करेंसी है, बल्कि आ चुकी करेंसी है। करेंसी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। करेंसी की हिस्ट्री क्या है? जैसे दौरे कदीम में जब इंसान था तो इंसान के पास करेंसी नहीं थी, बल्कि बार्टर सिस्टम था। लोग गुड्स ऑफ एक्सचेंज हो करते थे। एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ चीज़ें दी तो उसके बदले उन्होंने उनसे कुछ चीज़ें ली, जैसे आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान थोड़ा सा जिद्दत की साइड पे चला गया, क्योंकि जो चीज़ें एक्सचेंज करते थे उनमें क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा था। जैसे एक बंदे ने 2 सेब दिए तो दूसरे ने गंदम दिए, क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा था। तो क्वांटिटी की वजह से इंसान ने सिक्का ईजाद किया, जिसमें गोल्ड के, सिल्वर के, चांदी के सिक्के भी मौजूद थे। यानी हर एक चीज़ की एक कीमत उन्होंने मुंतखब कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ता गया और पेपर मनी का दौर आ गया, जैसे अभी भी है। पेपर मनी के बाद इंसान और भी मॉडर्न हो गया और प्लास्टिक करेंसी बन के आ गई, जैसे एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड्स, मुख्तलिफ कार्ड्स जो है ना वो बन के आए। लेकिन इंसान आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत की साइड पे मूव कर रहा है। अब उसके बाद जो नई करेंसी आई है वो है क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी बनी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त की ज़रूरत है। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी इज़ डिजिटल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी। नाम से ही जाहिर है कि ये सिक्योरिटी की वजह से ये करेंसी बनी है, क्योंकि ये सिक्योर है, लीगल है, और आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आप फिज़िकल कैश को या पेपर मनी को या प्लास्टिक करेंसी को जैसे आप यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह। लेकिन ये आपका टाइम बचाती है, क्योंकि ये इंटरनेट और डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को हम क्यों मुंतखब कर लें या क्रिप्टो करेंसी को क्यों यूज़ करें, वजह क्या है? मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख लेता हूँ। पेपर मनी, पेपर मनी जो कि हमसे गुम हो सकता है, डैमेज हो सकता है, यानी ख़राब हो सकता है पेपर मनी, और जल सकता है, और कोई हमसे चुरा भी सकता है। अगर मैं आपसे यहाँ अब एक सवाल करूँ कि आपके पास जो पेपर मनी पड़ी हुई है तो आपके पॉकेट वॉलेट में है या आपके घर पे है या आपके बैंक अकाउंट में है, तो तीनों जगहों पे क्या ये 100% सिक्योर है? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि नहीं है। और पेपर मनी को ज़रूरत होती है थर्ड पार्टीज़ की, जैसे बैंक्स वगैरह। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो कि आपसे गुम नहीं हो सकती, जो कि डैमेज नहीं हो सकती, जो कि जल नहीं सकती, और ना ही आपसे कोई चुरा सकता है, और ना ही इसको कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। तो जितने भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कोई बैंक चार्जेस नहीं आते। इवन अगर आप बाहर किसी भी मुल्क को पैसे भेजते हैं या वहाँ से रिसीव करते हैं तो उन पे आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे।
बल्कि विद इन अ मिनी सेकेंड आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ट्रांजैक्शन आपकी ह्यूज से ह्यूज ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, आप उसी वक्त पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो बनी थी वो थी बिटकॉइन। 2008 में एक जापानी था सातोशी नाकामोटो, उसने ये करेंसी दरियाफ्त की थी, इसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन आई 2008 में और 2009 में इन्होंने स्टार्ट लिया। इस करेंसी का रेट था स्टार्ट में 0.1 सेंट, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 100 रुपये का अगर डॉलर हो तो 10 रुपये का एक कॉइन मिल रहा था 2009 में। कुछ लोगों ने यहाँ पे इस करेंसी को लिया और कुछ लोगों ने ठुकरा दिया। आहिस्ता आहिस्ता इस करेंसी का रेट बढ़ने लगा डिमांड और सप्लाई के बेस पे। $35 पे चला गया, फिर उसके बाद $1045 पे चला गया, फिर उसके बाद $1203 पे इसका रेट पहुँच गया। अब यहाँ पे मैं आपको और भी सिंपल कर लेता हूँ कि एक करेंसी जो कि 10 रुपये की मिल रही थी, एक बंदे ने 5000 करेंसी ली, सॉरी वहाँ पे चला गया, एक करेंसी जो कि एक लड़के ने ली 10 रुपये के हिसाब से 5000 उसने कॉइन्स लिए, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 50,000। रेट था 10 रुपये पर कॉइन। फिर उसके बाद रेट चला गया $1203 पे, इसका मतलब है कि 1,20,000 रुपये पे रेट हाई हो गया। अब उसने लिए थे 5,000 कॉइन, तो 5,000 कॉइन मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, तो आपके पास फिगर आ जाएगा 60 करोड़ रुपया, यानी 50,000 की इन्वेस्टमेंट से रिज़ल्ट क्या मिला उनको 2014 में 60 करोड़ रुपए। ये प्रैक्टिकल हो चुका है। अब उसके बाद एक और लड़का था जिसने 10,000 बिटकॉइन लिए और 10,000 बिटकॉइन का उसने पिज़्ज़ा खा लिया। कहते हैं कि अगर वो पिज़्ज़ा ना खाता तो आज उस पिज़्ज़े की आज उनके बिटकॉइन की वर्थ होती $7 मिलियन। और एक स्टूडेंट था जिसने भी बिटकॉइन लिए हुए थे, ये पाकिस्तानी न्यूज़ पे भी इसकी खबर आई थी, मैं आपको लाइव दिखा लेता हूँ, रोज़नामा पाकिस्तान। ये इस लड़के की न्यूज़ आई है, ये देखें, एक चीज़ जो नौजवान ने 6 साल कबल 2300 रुपये की ख़रीदी, आज 9.5 करोड़ रुपए की हो गई, ज़िंदगी बदल गई। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, हकीकत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। 10 दिसंबर 2015 को ये न्यूज़ छपी थी। ये लड़का है ओस्लो न्यूज़ डेस्क। बिटकॉइन जदीद टेक्नोलॉजी के ज़माने की डिजिटल करेंसी है जिसे अक्सर लोग जाली और मशकूक करार देकर संजीदगी से नहीं लेते। नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म क्रिस्टोफर कोच भी यही समझते थे, लेकिन 2009 में जब वो यूनिवर्सिटी डिग्री के हुसूल के लिए अपने थीसिस पर काम कर रहे थे तो डिजिटल मालूमात की इनकरप्शन के मुताले के लिए उन्हें कुछ बिटकॉइन ख़रीदने पड़े। अखबार मेट्रो के मुताबिक क्रिस्टोफर ने 5,000 बिटकॉइन ख़रीदे जिनकी कुल कीमत 15 पाउंड तकरीबन 2300 पाकिस्तानी रुपये थी। क्रिस्टोफर कहते हैं कि वो अपना थीसिस मुकम्मल करने के बाद इस डिजिटल करेंसी को बिल्कुल भूल गए, लेकिन हाल ही में जब मीडिया में बिटकॉइन करेंसी के मुतालिक कुछ शोर बरपा हुआ तो उन्हें याद आया कि कभी उन्होंने भी कुछ बिटकॉइन ख़रीदे थे। जब उन्होंने बमुश्किल तमाम अपना पासवर्ड और आईडी वगैरह ढूंढी। ये करेंसी इंटरनेट पर डिजिटल मालूमात की सूरत में महफूज की जाती है और इस तक रसाई के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। और इंटरनेट पर अपनी करेंसी के बारे में मालूमात हासिल की तो वो खुशी से उछल पड़े। उनके ख़रीदे गए डिजिटल सिक्कों की कीमत अब 6 लाख पाउंड तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हो चुकी थी। यानी 2300 रुपये की करेंसी ली थी और कितने की हो गई 9.5 करोड़ रुपए की। बाद में क्रिस्टोफर कहते हैं कि 1000 बिटकॉइन के बदले फौरी तौर पर नॉर्वे के दारुल-हुकूमत के महंगे तरीन इलाके में एक घर ख़रीदा है और अपनी अहलिया पर भी महंगे तोहफ़े नचावर कर दिए हैं। उनका कहना है कि वो भी आम लोगों की तरह बिटकॉइन को एक जाली और मशकूक करेंसी ही समझते रहे, लेकिन अब वो इससे एक असली घर ख़रीद चुके हैं और इस तरह अपने बाकी ख्वाब भी पूरे करेंगे।
9 दिसंबर को ली गई मालूमात के मुताबिक एक बिटकॉइन की कीमत 276 बरतानवी पाउंड थी। मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक में इस डिजिटल करेंसी के आम इस्तेमाल के लिए तजुर्बात भी किए गए हैं, जबकि कनाडा में ऐसी एटीएम मशीनें भी नस्ब की गई हैं जिन पर इस डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन मुमकिन है। तो ये प्रैक्टिकल हो चुका है, दुनिया में ये हो चुका है। अब इसके हवाले से दुनिया के एक अजीम शख्सियत जो कि 16 दफ़ा ये मिलीनियर बन चुके हैं और 24 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को टॉप किया था मिलीनियर पर्सनालिटी पे, बिल गेट्स कहते हैं कि बिटकॉइन इज़ एक्साइटिंग because it shows how cheap financial transaction can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. बिल गेट्स ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है इस क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को। इसके हवाले से रिचर्ड ब्रांसर जो कि मिलीनियर पर्सनालिटी में से हैं, ये भी कहते हैं कि मुझे हैरत है कि मैं आने वाले दौर को या आने वाले वक्त को देख रहा हूँ कि दुनिया से कैश मनी, पेपर मनी ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म हो भी चुका है। अगर आपके दोस्त हों स्वीडन में तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि आज स्वीडन में पेपर मनी है कि नहीं है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ स्वीडन। ये देखें, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, स्वीडन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री। स्वीडन से इस वक्त कैश ख़त्म हो चुका है और वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी चल रही है, या एटीएम, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड चल रहे हैं, या फिर ऑनलाइन सिस्टम उनका चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल हो रहा है दुनिया में। अब बिटकॉइन को लेने के बाद ये कुछ स्टूडेंट थे बहुत कम एज वाले जो कि मिलीनियर बन चुके हैं। इनकी डिटेल्स आप kelvinairy.com इस वेब पेज पे भी आप देख सकते हैं। रेवोल्यूशन इन डिजिटल करेंसी, दुनिया में एक रेवोल्यूशन कायम किया इस डिजिटल करेंसी ने, क्रिप्टो करेंसी ने है। ये आप देख रहे हैं कि सिटी बैंक इज़ वर्किंग ऑन इट्स ओन डिजिटल करेंसी सिटी कॉइन। सिटी बैंक इस वक्त अपना सिटी कॉइन बना रही है। क्यों बना रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बैंक यही टेक्नोलॉजी चाह रहा था कई सालों से, जो कि सातोशी ने पूरी दुनिया को एक ओपनली सोर्स के तहत दिया है। उन्होंने ये सोर्स ओपन रखा है कि कोई भी इसको बना सकता है, कोई भी इसको अपना सकता है। जैसे IBM ने भी अपना लिया है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अच्छा, दूसरा बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका अपना वायर ट्रांसफ़र सिस्टम जो है वो कन्वर्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में। इसी तरह चाइना सेंट्रल बैंक हो गया, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, या HSBC जैसे बड़े बैंक ऑफ अमेरिका आज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को अपना रहे हैं और अपनी क्रिप्टो करेंसी को बनाने में ये बैंक्स आज लगे हुए हैं। जिस बंदे ने ये क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, इसका नाम था सतोशी नाकामोटो। उसको नॉमिनेट किया गया 2016 में नोबेल प्राइज़ फॉर इन इकोनॉमिक्स। तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ह्यूज अचीवमेंट है कि एक बंदे को जिसने ये आइडिया दुनिया को दिया, उनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे कोई भी नहीं मुकर सकता। आज अगर कोई बंदा नहीं इसको यूज़ कर रहा तो कल लाजमी यूज़ करेगा और ये ज़रूरत बन जाएगी। वजह क्या है, मैं इसकी सिंपल मिसाल आपको दे देता हूँ कि जैसे हमारे आबा अजदाद थे आज से तकरीबन 30 साल पहले, उनको अगर हम मोबाइल के हवाले से कह देते कि एक ऐसा ज़माना आ रहा है या एक ऐसी चीज़ दरियाफ़्त हो रही है जिसके ज़रिए हम अमेरिका में बंदे को देख सकेंगे, तो वो कभी भी एक्सेप्ट ना करते इस बात को। उस ज़माने में इक्के दुक्के लोगों के पास मोबाइल थे, यानी घर में अगर एक बंदा होता था तो उसके पास मोबाइल होता था। लोग अक्सर कहते थे कि ये अपनी शोशा के लिए इसने रखा हुआ है, लेकिन आज किसी ने भी अपने शोशा के लिए नहीं रखा, बल्कि आज ये शोशा वाली चीज़ जो है हमारी ज़रूरत बन चुकी है। इसी तरह आने वाले वक्त में ये क्रिप्टो करेंसी हमारी ज़रूरत है। अब बिटकॉइन रेवोल्यूशन अपॉर्चुनिटी इज़ ओवर नाउ। क्यों? क्योंकि 2008 में हमें पता नहीं था और अभी हम बिटकॉइन को ले नहीं सकते, इस वजह से ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गई। अब हम बिटकॉइन को ले क्यों नहीं सकते, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ।
मैं अक्सर अपने प्रेजेंटेशन में सवाल करता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी कौन सी है, तो मुझे जवाब मिलता है कि कुवैती दीनार। कुवैती दीनार का आज क्या रेट है? रेट है 346 पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन ये जवाब गलत होता है लोगों का, क्योंकि इससे भी महंगी तरीन करेंसी आज मौजूद है जिसको कहते हैं बिटकॉइन। और आज अगर आप रेट देखें तो बिटकॉइन का रेट है 47,172 पाकिस्तानी रुपीज़। एक बिटकॉइन आज मिल रहा है 47,172 रुपये का। तो आज अगर हम 20 बिटकॉइन भी ले लेते हैं तो कम से कम 9.5-10 लाख रुपए उस पर लगेंगे। तो एक बहुत हाई इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और फ्लक्चुएशन आज बहुत ज़्यादा है रेट की, कभी रेट 46,000 पे होता है तो कभी 48,000 पे होता है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त हमारे हाथ से गई। बट यू आर लकी दैट यू हैव स्टिल एन मिलियनियर अपॉर्चुनिटी। और वो क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ? वन कॉइन, द वन कॉन्सेप्ट, जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आप वन कॉइन को एक्सेप्ट कर लें। वन कॉइन में क्या फ़र्क है और बिटकॉइन में क्या फ़र्क है? वन कॉइन ने एक रेवोल्यूशन कायम किया पूरी दुनिया में, और सक्सेस की जो स्टोरी है वो 1 साल और 8 महीने अभी तक हो चुके हैं। 18,70,000 से ज़ायद अब तक वन कॉइन के यूज़र हैं। नंबर 2 इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूरी दुनिया में इस वक्त सेकंड पोजीशन पे है ये कंपनी, जिसमें लोगों ने सेकंड बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। जो कि इस वक्त टॉप लीडिंग कंपनी जो है वो बिटकॉइन है, लेकिन अनकरीब हम बिटकॉइन को बीट करने जा रहे हैं। 68 मिलियन कॉइन्स माइन इस वक्त 68 करोड़ कॉइन्स जो है वो माइन कर चुकी है वन कॉइन। जबकि बिटकॉइन जो कि 2008 से स्टार्ट है ये कंपनी, लेकिन अभी तक 1.5 करोड़ कॉइन्स वो माइन कर चुकी है। वजह क्या है? उनकी स्पीड का जो बहुत स्लो है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी और जो फार्मूले यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से 60 से 70 दिन में एक कॉइन माइन होता है। जबकि वन कॉइन जो टेक्नोलॉजी और जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो 10 मिनट्स में 10,000 कॉइन जो है वो माइन कर रही है। उसके अलावा बिटकॉइन का जो टारगेट है, उन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है वो है 21 मिलियन कॉइन्स। पूरी दुनिया के लिए 21 मिलियन कॉइन्स पूरे नहीं है, ये नाकाफ़ी है। वन कॉइन ने अपना टारगेट रखा हुआ है 2.1 बिलियन, जो कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है। और ये कंपनी इस वक्त 190 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है और इसके यूज़र मौजूद हैं। जैसे मैंने बता दिया कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इन्वेस्टमेंट है सबसे ज़्यादा दुनिया की, वो इस वक्त बिटकॉइन में है। और सेकंड पोजीशन पे वन कॉइन। ये एक वेब पेज है xcoinx.com, ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ लाइव। ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वेब पेज है, जिस पे आप देख सकते हैं कि दुनिया में आज कितनी क्रिप्टो करेंसीज़ मौजूद हैं। मैं आपको ज़रा एंड तक ले आ जाता हूँ। 689 क्रिप्टो करेंसी है इस वक्त पूरी दुनिया में। इन 689 क्रिप्टो करेंसी को बीट करके हमारी कंपनी इस वक्त पहुँची है सेकंड पोजीशन पे। नो डाउट कि बिटकॉइन जो है वो टॉप लीडिंग कंपनी है इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह हम करीब इसको बीट करने जा रहे हैं। ये आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन नज़र आ रही है कि 6.2 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट लोगों ने की है बिटकॉइन में। 3.8 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट इस वक्त है वन कॉइन में। 402 यूरो प्राइस है इस वक्त एक बिटकॉइन की, जबकि वन कॉइन की प्राइस है 5.6 यूरो। और अवेलेबल सप्लाई ये देखें, 1,55,00,000 कॉइन बना चुकी है बिटकॉइन, जबकि 68 करोड़ कॉइन बना चुकी हैं इस वक्त वन कॉइन। तो यहाँ से आप स्पीड से अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त बिटकॉइन हमसे आगे हैं सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, क्योंकि उनका टाइम बहुत हो चुका है। वो 2008 से काम कर रही है और हम सितंबर 2014 से काम कर रहे हैं। आगे जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। अच्छा, मैं अब यहाँ से आपसे एक सवाल करूँगा कि पहले आप याहू यूज़ करते थे, याहू चैट रूम, याहू मैसेंजर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त याहू नेटस्केप यूज़ करते थे। लेकिन आज कोई भी
बल्कि बहुत कम लोग रह चुके हैं जो कि याहू यूज़ कर रहे हैं। किसी से भी आप पूछें कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो वो आपको बोलेगा फलाना 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 @gmail.com। क्या वजह है आज याहू लोग क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि याहू की स्पीड और गूगल की स्पीड में बहुत फ़र्क है। आज आप याहू ईमेल चेक कर लें और गूगल ईमेल चेक करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। याहू ने आइडिया दिया, ये एक सर्च इंजन था उस वक़्त, लेकिन आज सर्च इंजन जो है वो टॉप का गूगल है। इसी तरह माई स्पेस बहुत कम लोग यूज़ कर चुके हैं माई स्पेस को, लेकिन माई स्पेस ने आइडिया दिया और फेसबुक ने अपना लिया। आज पूरी दुनिया के अकाउंट्स हैं फेसबुक में। इसी तरह बिटकॉइन ने आइडिया दिया पूरी दुनिया को और इंशाल्लाह करीब वन कॉइन उसकी जगह ले रहे हैं, वन कॉइन उसको बीट कर रहे हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम बिटकॉइन को बीट करने जा रहे हैं। सबसे पहला कि मोर एडवांस एंड सिक्योर सिस्टम। लोगों ने बिटकॉइन लिए तो, लेकिन उनके कॉइन सिक्योर नहीं थे। वन कॉइन का जो सिस्टम है वो एडवांस एंड सिक्योर है। वन एक्सचेंज अपना मौजूद है वन कॉइन में। बिटकॉइन में लोगों ने जब कॉइन्स लिए, इन्वेस्टमेंट की, तो उसके बाद उनको वो सेल करने के काबिल नहीं थे, यानी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 2008 से लेकर 2014 तक बिटकॉइन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, पब्लिक एक्सचेंज में नहीं गई थी। तो इस वजह से सारे लोग बाउंड थे। उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अपने इन्वेस्टमेंट को आप निकाल सकते हैं गुड्स ख़रीदने पे। वन कॉइन में आपके पास वन एक्सचेंज की फैसिलिटी मौजूद है, इंटरलिंक एक्सचेंज है, जिसके थ्रू आप अपने कॉइन को सेल कर सकते हैं आफ्टर आपके अकाउंट की मैच्योरिटी के बाद। डेडिकेटेड मैनेजमेंट, एक सपोर्टिंग टीम आपके बैक पे बैठी आपको सपोर्ट कर रही होती है। माइनिंग पूल्स इनका अपना है। केवाईसी प्रोसीजर जो कि बहुत अहम है। जो भी दोस्त यहाँ पे अकाउंट ओपन करता है तो उनके अकाउंट की वेरिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। ये यानी आपका पासपोर्ट चाहिए होता है और बैंक स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल्स जो है ना वो आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन करते हैं। अर्ली स्टेज पे हैं, बेबी कंपनी है, इस वक्त हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्मॉलर डिनोमिनेशन के साथ। ये डॉक्टर रोजा इग्नातुआ फाउंडर है इस कंपनी की, वन कॉइन की। इसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो PhD डिग्री इन लॉ फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, फार्मर एसोसिएट partner with McKinsey Group of company, former CEO and CFO of one of the largest asset management funds in Bulgaria, handling 350 million euros asset। एक बहुत हाई लेवल का एक्सपीरियंस इस खातून का, जो कि इसका ताल्लुक़ है बल्गारिया सोफिया से, यूरोपियन लेडी है। और कारपोरेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, एसेट्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज़ इनके हैं। क्रिप्टो करेंसी पे इन्होंने 2 किताबें लिखी हुई हैं और जिस मैगज़ीन में इनकी ये तस्वीर छपी हुई है, फोर्ब्स, ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि एक अमेरिकन मैगज़ीन है जिसमें टॉप क्लास के बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन के इंटरव्यूज़ जो है वो छपते हैं। इसके अलावा ये 2014 और 2012 एंड 2014 में बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत चुकी है। तो ये एक बिज़नेस टाइकॉन है यूरोप की और इस फील्ड की एक्सपर्ट है। ये एक समिट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे इनकी जो किताबें इन्होंने लिखी हैं क्रिप्टो करेंसी पे। ये एक समिट हुआ था, कॉन्फ्रेंस था यूरोप में, जिसका उन्वान था, सब्जेक्ट था द फ्यूचर ऑफ पेमेंट। इसमें इन्होंने स्पीच किया था वन कॉइन के हवाले से, जिसमें बहुत सारे लीगल लोग भी बैठे थे। अगर आपको ये कॉर्नर पे नज़र दोहराएं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी बल्गारिया, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल ईस्ट यूरोप IMF, और पास्ट डिप्टी गवर्नर सेंट्रल बैंक, करंट सेंट्रल बैंक ऑफ रोमानिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ बल्गारिया। यानी ऐसे लीगल लोग बैठे थे, ज़ाहिर बात है उनके पास कोई लीगल टीम भी थी। तो वहाँ पे इन्होंने स्पीच किया था और सब्जेक्ट था द फ्यूचर ऑफ पेमेंट। डॉक्टर रूजा का एक मिशन है कि पूरी दुनिया को मैं एजुकेट कर सकूं
क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज के हवाले से। तो इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन अकेडमी, ऑनलाइन क्लासरूम का भी जो है ना की फैसिलिटी भी दी हुई है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो आप क्रिप्टो करेंसी के हवाले से नॉलेज ले सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के एनालिसिस के, क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग एंड फंडामेंटल्स, कॉइन प्राइस एनालाइजेशन, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। इस हवाले से आप पैकेजेस, डिफरेंट पैकेजेस में मुख्तलिफ, और आप इनके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाती है इस हवाले से। ये वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसको आज बैंक भी अपना रही है, और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से आज क्रिप्टो करेंसी जो है वो दुनिया पर राज कर रही है और एक रेवोल्यूशन कायम किया हुआ है। इसी टेक्नोलॉजी है, इसी ब्लॉकचेन जो कि जिसको पब्लिक लेजर भी आप कह सकते हैं, इसकी ऑडिट रिपोर्ट्स मौजूद हैं और ऑडिट होती रहती है हर महीने। और ऑडिटर कौन है जो कि ऑडिट करती है? मॉरिसन इंटरनेशनल कंपनी है, दुनिया की टॉप 9 कंपनीज में इनका शुमार होता है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी इनके ऑडिट के मौजूद हैं। अच्छा, इस स्लाइड पे ज़रा गौर कर लें कि कंपनी ने जब स्टार्ट लिया वन कॉइन ने, तो इन्होंने कॉइन का रेट रखा 0.5 यूरो और एक साल का टारगेट रखा कि 2.5 यूरो से 5 यूरो तक हम मूव करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल बाद 5.6 यूरो एक कॉइन की प्राइस है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट था वो कंपनी ने अचीव कर लिया है। डॉक्टर रूजा ने जितने जितने टारगेट रखे हैं और जो जो उन्होंने वादे किए हुए हैं वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर चुकी हैं। नेक्स्ट अभी टारगेट क्या है कि 2016 के एंड में 12.5 यूरो से 15 यूरो पे मूव करेंगे। जिस तेज़ी के साथ अभी इनके यूज़र बढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 50 यूरो से तकरीबन 100 यूरो के दरमियान मूव करना है 2017 के एंड में। अच्छा, ये अब इस बिज़नेस को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और कितने पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हैं? ये मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। मैं अगर आपको मशवरा दूं तो आप इस बिज़नेस को 1 लाख यूरो से स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 50,000 यूरो से स्टार्ट कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप 27,000 यूरो से स्टार्ट कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप 13,750 यूरो से स्टार्ट कर लें। अगर वो भी नहीं है तो आप इस टाइकॉन पैकेज से स्टार्ट कर लें 5500 यूरो से, या फिर 3300 यूरो से, या फिर 1100 यूरो से, या फिर मिनिमम 550 यूरो से ज़रूर इसको स्टार्ट कर लें। अब डिफरेंट पैकेजेस हैं, डिफरेंट पैकेजेस में आपको डिफरेंट एजुकेशन लेवल मिलते हैं। जैसे ट्रेडर में आपको लेवल 1 और लेवल 2 एजुकेशन दी जाती है। प्रो ट्रेडर में आपको लेवल 3 तक एजुकेशन दी जाती है, इसमें लेवल 4 तक, और टाइकॉन ट्रेडर में लेवल 5 तक एजुकेशन दी जाती है। अब इन पैकेजेस में मुख्तलिफ आपको टोकन्स दिए जाते हैं। मैं आपको एक पैकेज का बता देता हूँ। जैसे एग्जेक्टिव ट्रेडर है, 3300 यूरो का पैकेज है। 30 यूरो इस पे एक्टिवेशन चार्जेस जो कि ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा आपको पे करने होंगे, बार बार पे करने नहीं होंगे। इस पैकेज में आपको टोकन मिलते हैं 30,000 टोकन मिलने के बाद कंपनी आपको एक स्प्लिट बोनस देती है। स्प्लिट बोनस या स्प्लिट बैरोमीटर कंपनी ने लगाया हुआ है जो कि 1% से 100% तक मूव करता है तकरीबन 90 डेज़ में। ये जब 90 डेज़ इसके पूरे हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, कभी कभार ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो जाते हैं, तो 100% पे ये चला जाएगा। और 100% पे जाने के बाद कंपनी आपको स्प्लिट बोनस देती है और आपके यही टोकन आपको इतने ही टोकन और मिल जाते हैं और आपके टोटल टोकन बन जाते हैं 60,000। अब 60,000 टोकन को आपने माइनिंग पे लगाना है ताकि आपके टोकन माइन होके क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएं। अब 60,000 टोकन किस हिसाब से आप माइनिंग पे लगाएंगे? इस वक्त डिफ़िकल्टी का जो रेट है, डिफ़िकल्टी जो है वो 57 है। 57 टोकन इज़ इक्वल टू 1 कॉइन। यानी आप 60,000 को डिवाइड कर लें 57 पे तो आपके पास कॉइन्स बन के आ जाएंगे 1052। यानी हर एक पैकेज में कितने कितने कॉइन्स मिलेंगे? ट्रेडर पैकेज में आपको 57 डिफ़िकल्टी के हिसाब से 175 कॉइन्स बन के आ जाएंगे। 1100 पैकेज में 350,
3300 पैकेज में 1052 और 5500 पैकेज में 3000 कॉइन्स आपको मिल जाएंगे आफ्टर माइनिंग। जो फर्स्ट 3 पैकेजेस हैं इनमें स्प्लिट बोनस जो है वो अवेलेबल है 1, और जो टाइकॉन ट्रेडर है इसमें स्प्लिट बोनस अवेलेबल है 2। अच्छा, अब 1052 कॉइन आपके पास आ गए तो ये आपके पास प्योर करेंसी आ गई। इस वक्त एक कॉइन की जो प्राइस है वो है 5.6 यूरो। अब करंटली इसी रेट के हिसाब से अगर आपने बेचना है इन कॉइन्स को तो आप बेच सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बेचना चाहें तो आप होल्ड करें कि रेट चला जाए 10 यूरो पे या 15 यूरो पे या 100 यूरो पे। अगर सपोज़ इनको हम कैलकुलेट कर लें, आप ज़रा कैलकुलेटर निकालें ताकि आपको पता चले। 1052 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आपके पास फिगर आ जाएगा 15,780 यूरो। यानी एग्जेक्टिव ट्रेडर में आपके पास कॉइन है 1052, अगर रेट चला जाए 15 यूरो पे तो आपके पास यूरो आ जाएंगे 15,780। आपने 3300 यूरो की इन्वेस्टमेंट की और 15,780 यूरो आपके पास रिटर्न में आ रहे हैं। अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लें पाक रुपीज़ में तो 120 के हिसाब से तो ये आपके पास आ जाएंगे 18,93,600 रुपये। यानी एक ह्यूज अमाउंट आपको मिल सकती है आफ्टर 7 to 8 मंथ्स में एग्जेक्टिव ट्रेडर के पैकेज में। इसी तरह टाइकॉन ट्रेडर का जो पैकेज है उसमें आपके पास कॉइन्स बन के आ जाते हैं 3000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 15 के साथ तो आपके पास यूरो आ जाएंगे 45,000 यूरो। 45,000 यूरो को अगर आप PKR में कन्वर्ट कर लें तो ये आपके पास आ जाएंगे 54 लाख रुपीज़। इस पैकेज में खूबी यही है कि इसमें 2 दफ़ा स्प्लिट बोनस है, तो इस वजह से इसमें कॉइन्स और इसमें क्रिप्टो करेंसी आपको ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट पैकेज है प्रीमियम ट्रेडर और इन्फिनिटी ट्रेडर। ये ऑटो पैकेजेस हैं, इसमें बैरोमीटर के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता बल्कि ये ऑटो माइन हो जाते हैं। जैसे ही आप पैकेज बाय करते हैं तो उसी वक्त आपके टोकन्स जो है वो माइनिंग पे लग जाते हैं। अच्छा, इस पैकेज में आपको 7000 जो कि प्रीमियम ट्रेडर है इसमें 7000 कॉइन्स या 7000 क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाती है, और इन्फिनिटी ट्रेडर में आपको मिलती है करेंसी 26,000 कॉइन्स। एक पैकेज है 13,750 यूरो का, दूसरा पैकेज है 27,500 यूरो का। तो जितना बड़ा पैकेज है उतने उसके फ़ायदे बहुत हैं। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो आप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर लेते हैं। जब अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाता है तो कंपनी आपको मास्टर कार्ड देती है, और इस मास्टर कार्ड के थ्रू आप किसी भी मुल्क में अपने पैसे 1 लाख ATM मशीन से निकाल सकते हैं। इस मास्टर कार्ड को आप शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये डिफ़िकल्टी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री जनवरी 15 से, क्योंकि जनवरी 15 से कंपनी ने माइनिंग स्टार्ट की है, तो उस वक़्त 4 टोकन के बदले 1 कॉइन कंपनी बना रही थी, जबकि अभी 57 टोकन के बदले, यानी उस वक़्त अगर किसी ने पैकेज लिया हुआ है 2015 जनवरी फरवरी में अगर किसी ने पैकेज लिया हुआ है तो आज मिलियन ऑफ कॉइन्स उनके पास मौजूद हैं, क्योंकि उस वक़्त जो डिफ़िकल्टी रेट था वो बहुत कम था और लोगों ने बहुत फ़ायदा उस टाइम उठाया हुआ है। मैंने ख़ुद जब ज्वाइन किया था तो फरवरी में ज्वाइन किया था तो उस वक़्त डिफ़िकल्टी रेट था 53, आज 57 है और अनकरीब ये 57 से भी कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप इस सिस्टम का हिस्सा बने और इससे मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा लें। अच्छा, व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे करना क्या है? माइन द कॉइन्स। सबसे पहले हम यहाँ पे माइनर्स हैं। कंपनी के लिए हम इस वक्त करेंसी माइन कर रहे हैं जिससे एक ह्यूज प्रॉफिट हमें भी मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ग्रो एंड एक्सपेंड नेटवर्क। अगर आप करना चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके नेटवर्क भी बना सकते हैं एंड यूज़ और कॉइन्स। नेटवर्क कैसे बनाए हैं, जिसके थ्रू आपको ये मुख्तलिफ बोनसेस भी मिलते हैं, जिसमें डायरेक्ट सेल बोनस, नेटवर्क बोनस, मैचिंग बोनस, स्टार्टअप बोनस, वन लाइफ,
क्लब, स्प्लिट्स, गोल्ड, लीडरशिप प्रोग्राम और वन पेमेंट कार्ड। सपोज़ आपने इस सिस्टम को अपना लिया, आपने इस सिस्टम में अपना अकाउंट ओपन कर दिया है, वेरी इजी। आप अपने दो दोस्तों के साथ शेयर कर लें। उन्होंने जो भी अकाउंट ओपन किया, मिसाल के तौर पर एक ने अकाउंट ओपन किया 5500 यूरो का, तो उसके अगेंस्ट आपको 10% बोनस दिया जाता है, जो कि 550 यूरो होंगे। अगर दूसरे दोस्त ने अकाउंट ओपन किया 13,750 यूरो का, तो आपको डायरेक्ट बोनस मिल जाएगा 1375 यूरो। तो आपको फर्स्ट वीक में 20% बोनस आ जाएगा सिर्फ दो दोस्तों के अकाउंट ओपन करने पे। अब फर्स्ट वीक में आपका जो अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट के अगेंस्ट जो भी आपने पेमेंट की हुई है, वो पेमेंट आप क्या कहते हैं, कमा सकते हैं, और आप अपने आप को लाइबिलिटी फ्री भी करवा सकते हैं फर्स्ट वीक में, ताकि आपकी बिल्कुल टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि मेरे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। इसी तरह अगर आपने दो दोस्तों को बता दिया और उन्होंने आगे जाके और दो दोस्तों को मुतारिफ करवाया और वो आपकी टीम का हिस्सा बनते हैं, तो आपकी एक टीम बन जाती है लेफ़्ट साइड पे और आपकी दूसरी टीम बन जाती है राइट साइड पे। अब लेफ़्ट राइट टीम जो है वो बिज़नेस करती है, एक 30,000 और दूसरी साइड पे आपका बिज़नेस होता है 50,000 यूरो का। तो आपको नेटवर्क बोनस जो कि सेकंड बोनस है दिया जाता है 10% आपके लेसर साइड पे, वीक साइड पे। तो आपका वीक साइड लेफ्ट साइड है जिस पे बोनस वो है 30,000, तो 30,000 का 10% आपको मिलता है 3,000 यूरो। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि एक साइड पे आपके 50,000 का बिजनेस हुआ है, तो 50,000 से 30,000 माइनस हो जाते हैं और 20,000 आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट वीक में। मैचिंग बोनस जो बहुत कमाल का बोनस है, मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि ये मुफ्त का बोनस है या फिर मज़े का बोनस है। कंपनी ने नाम रखा हुआ है मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस जो कि आपके डायरेक्ट रेफरल जितने भी हैं, आप अपने डायरेक्ट दोस्तों को ज्वाइन कर सकते हैं, दो दोस्तों को, चार को, 10 को, 8 को, जितने आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। जो भी आपके डायरेक्ट दोस्त हैं वो जितना नेटवर्क बोनस कमाएंगे पर वीक, उस टोटल बोनस का 10% आपको भी मिलेगा। उसके बाद आपके सेकंड जनरेशन पे जो जो दोस्त हैं उनके नेटवर्क बोनस की अर्निंग जो होगी उसका 10% भी आपको मिलेगा। थर्ड जनरेशन से आपको 20% का बोनस मिलेगा और फोर्थ जनरेशन से आपको 25% का बोनस मिलेगा। अब जो फर्स्ट जनरेशन से बोनस आपको मिल रहा है, अगर आपका अकाउंट 550 यूरो का है तो आपको फर्स्ट जनरेशन अलाउड है कि आपको बोनस मिलेगा, बाकी जनरेशन से नहीं आएगा। अगर आपका पैकेज है 1100 यूरो का, तो आपको सेकंड जनरेशन तक, मतलब 10 + 10% आपको मैचिंग बोनस दिया जाएगा। अगर आपका पैकेज 3300 यूरो का है तो आपको 20% बोनस मिलेगा थर्ड जनरेशन से, और अगर आपका पैकेज 5500 यूरो का पैकेज है, टाइकॉन ट्रेडर है, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन तक बोनस मिलेगा, मैचिंग बोनस। ये लीडरशिप रैंक है कि अगर आपकी टीम बनती है और आप बिज़नेस करते हैं तो आपको लीडरशिप रैंक जो है ना दिए जाते हैं। सबसे पहले रैंक है सफ़ायर रैंक, जिसमें आप वीआईपी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद रूबी रैंक है, जिसमें आपको कंपनी गोल्ड देती है या फिर उसके अगेंस्ट आपको 700 to 800 यूरो जो है वो आपके कैश अकाउंट में देती है आपको। और एमरल्ड रैंक, जिसमें आपको कंपनी मैकबुक एयर रिवॉर्ड देती है। डायमंड रैंक पे इंटरनेशनल टूर्स आपको देती है। ब्लू डायमंड पे आपको रोलेक्स वॉच, और ब्लैक डायमंड पे आपको गोल्ड रोलेक्स, और क्राउन डायमंड पे आपको स्पेशल क्राउन डायमंड अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ये यहाँ पे इनके क्वालिफिकेशन लिखे हुए हैं कि किस तरह आपने इन रैंक्स को अचीव करना है। ये तीन लोग जो कि फर्स्टली कंपनी में ज्वाइन हैं, तकरीबन 1.5 साल का अरसा ये गुजार चुके हैं कंपनी में और आज मिलीनियर बन चुके हैं। जिसमें लेफ़्ट साइड पे आपको जूहा पराला नज़र आ रहे हैं। जूहा पराला इस वक्त टॉप रिचेस्ट पर्सनल्स या टॉप अर्नर में से एक है। एक वेब पेज है जिसमें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से जो मिलीनियर बन चुके हैं, businessforhome.org। मैं ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ इस पेज को।
जूहा जी किधर चला गया? अच्छा, एक मिनट, यहाँ से हम चेक करते हैं। businessforhome.org। अच्छा, ये आप देखें, सारे दुनिया के लोग और उनकी एक लिस्ट यहाँ पे वेब पेज पे पड़ी हुई है। ये आपको फर्स्ट वन बंदा नज़र आ रहा है, जूहा पराला। किस कंपनी से है? वन कॉइन से। और एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग क्या है इस वक्त इसकी? 40 लाख US डॉलर। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखें तो स्टैन किलर ब्रदर्स, वन कॉइन कंपनी से 1200 US डॉलर पर मंथ कमा रहे हैं। सिक्स नंबर पे ये बंदा अगर आप देखें तो ये भी वन कॉइन कंपनी से हैं। इसी तरह 11 नंबर पे अगर ये देखें तो आप, ये भी वन कॉइन कंपनी से है, बल्कि ये 12 नंबर पे भी ये आज वन कॉइन कंपनी से है। आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो वन कॉइन कंपनी से है। बहुत तेज़ी से नेटवर्क डेवलप हो रहा है और बहुत तेज़ी से लोग आज मिलीनियर बन रहे हैं। डॉक्टर रूजा कहती हैं कि 2017 में मैक्सिमम जितने भी दुनिया में मिलीनियर्स होंगे वो मेरी ही कंपनी से होंगे और वो वन कॉइन कंपनी से ही होंगे। अभी तक 3 क्राउन डायमंड, 7 ब्लैक डायमंड, 25 ब्लू डायमंड और 121 डायमंड्स रैंक्स पे इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो वेरी इजी, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये लोग अगर पहुंच सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं। We have more than 7,000 people maxing out the compensation plan every week. अभी तक 7,000 लोग ऐसे हैं जो कि मैक्सिंग आउट हो रहे हैं। मैक्सिंग आउट का मतलब क्या है कि कंपनी ने एक लिमिट लगाई है 35,000 यूरो की, कि 35,000 यूरो से आप एक्सीड नहीं कर सकते हैं पर वीक। अगर आपका बोनस आ जाता है 40,000 यूरो तो आपको बोनस दिया जाता है 35,000 यूरो। यानी हर एक पैकेज का एक लिमिट है। ठीक है, तो आज 7,000 लोग ऐसे हैं जो कि इस लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हैं, मतलब इस लिमिट को टच कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है और इसमें से पाकिस्तान के भी दोस्त शामिल हैं जो कि इस लिमिट को टच कर रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी ने अभी एक कार्ड मुतारफ़ कराना है, वन कॉइन का कार्ड है। ये इसके एक वीडियो प्रोमो में आपको दिखा देता हूँ। I'm here to tell you about Coin. It solves a problem, I think, filled with cards. Credit cards, debit cards, rewards cards, gift cards, filled with them. Too many. This is a coin. It's a simple card just like a regular payment card. You can swipe it just like any other card. The difference between a coin and any other card, all these cards are inside my coin. And I can pay for stuff with any of them. I'm going to use the personal card for this. My coin has all the same data and acts just like my debit card would when I swipe it. This is a business lunch, so I'm going to expense it on the business card. I just tap this button to select the right card, and that's it. How do I get my cards in my coin, you're asking? It's a fair question. I use this thing and the coin app to swipe them in. Take a picture so I know which one it is, and that's it. Oh, security. This is cool too. Let's say you pay with your coin, you've got a lot on your mind, you leave your coin behind, like a dummy. See that? The coin uses a low-power Bluetooth signal that knows when your phone is near and when it's not. In this card, all your cards. You can add as many as you want and it stays the same size. And all you ever need is one. One coin for all your cards. अच्छा, इसके बाद ये मास्टर कार्ड जो कंपनी आपको देगी, इसके हवाले से एक वीडियो है जो कि दुबई में शॉपिंग की थी इस पे। You gonna hand him the card? All right. And there it is, the one pay MasterCard. That is hard to find. Sir, I will just buy something outside. I will see you inside. No. Hey, hey. Susie. 10 dirham. Super tourist rate. One coin. Number one MasterCard.
This is gonna be the number one video. अच्छा, ये थाईलैंड में कैश निकाला गया। Okay. 1 coin. OnePay Mastercard, Thailand, Kasikorn Bank. I'm doing the process. I'm taking a withdrawal from the Kasikorn ATM machine. Right? You can see this. I'm taking 1,000 baht. Right? From the Kasikorn Bank from OnePay. They are asking me the charges. I say okay. Yes. Now, yes, please take your money and receipt. You can see the successful transaction. Okay, successful transaction. Yeah. 1 coin. Okay, This is successful transaction I have made from One coin. OnePay Mastercard in Thailand. Thank you so much. Thank you, Dr. Ruza. Thank you, Sebastian, for this opportunity. Bye-bye. Take care. Now take action. Right time, right decision. आपको जिन जिन दोस्तों ने दावत दी हुई है, जिन जिन दोस्तों ने आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर की है, जो भी आपके जहन में सवाल आ रहे हैं तो आप उनसे क्लियर कर दें। नॉलेज ले लें, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज आप लेते हैं, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास नॉलेज लाजमी होना चाहिए। एक ऐसा ट्रैक मैंने आपको दिया है कि आने वाले वक्त में आप ये अल्लाह ताला से ये गिला नहीं कर सकते कि अल्लाह आपने हमें कोई चांस नहीं दिया। अब इस चांस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, once again, welcome. Please, big round of applause for all the executives. Crypto Queen, Dr. Ruja. Thank you for today's amazing seminar. It's for me an honor to present our CEO, a woman. Give Dr. Rusha a big applause! Thank you very much. And as you all know, today is not my first time in Bangkok. Actually, it's my second time. And I remember the first event in Bangkok with very fond memories. It was actually one of the best OneCoin events until now you had. Thank you very much for this. So I promise that I will come back. Now, what I did not know is that I will come back and we will have such an amazing success story. We are over 700,000 members. We currently are number 2 in the world with a market capitalization of over 1 billion euro. And I am 100% sure that next year we will catch Bitcoin and we will make it to number 1. I'm extremely excited to be here, to see all of you, and I'm looking forward to the event tomorrow, where I'll speak a bit more about the future of OneCoin cryptocurrency and payment. Thank you very much. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร. Ruja and คุณจูอาอีกครั้งหนึงครับ
much. Pleasure. Sebastian, thank you for the wonderful welcome, the wonderful introduction. Yuha, where are you? Thank you so much for inviting me again to Thailand. Thank you. So, Sebastian already said it has been a very interesting and very successful year for OneCoin and for cryptocurrency as a concept. Body in the network to be very successful, to earn commissions and to make a good living. We are one of the few networks where we have over 300 people every week maxing out on 35,000 euro. But what I want actually is in 2-3 years, all people who are here with us to say, not I made money in the network, but my OneCoin portfolio made me rich. And the third thing to which I will devote a lot of time next year is to make our coin also visible outside the network. We become so big and so significant currently that also the professional community, the Bitcoin traders and other people start watching us. First, people were very skeptical about us creating cryptocurrency for the mass market and for the normal people. But now we have created such a powerful network of miners and users, and we cannot be ignored anymore. What I want everyone to understand is that OneCoin is more powerful than Bitcoin.